Hello, my dear student. Welcome to math class 4th, exercise 4.2. स्टूडेंट इसमें ऐड के क्वेश्चन है। हम ऐड के क्वेश्चन आपको 4.1 में उनका बेसिक समझा चुके हैं। ओके स्टूडेंट, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो वो देख लीजिए। अब स्टूडेंट इन्हें ऐड करेंगे, ठीक है जी। 7 और 1 8। अब स्टूडेंट 10 प्लेस को 10 प्लेस में ऐड करेंगे। 8 और 4 कितने हो गए जी? 12 होते हैं। देख लीजिए आप यहाँ पे, ये 12 हो गए, ठीक है जी। जो 12 के वंश पे है उसे तो आप यहाँ लिखेंगे स्टूडेंट। इसे तो हमने यहाँ लिख लिया 2 को। अगर कभी भी डबल डिजिट होगी तो वंश वाली डिजिट तो उस डिजिट के नीचे ही रहेगी, और जो 10 प्लेस पे होगी वो स्टूडेंट कैरी के लिए अगली जो रो है उसमें ऐड हो जाएगी, ठीक है जी। अब 4 और 1 5 और 5 10, 10 की 0। देखो ये 10 होगा तो 10 के 0 हमेशा यहाँ आएगी, और जो इसके ऊपर डिजिट है वो अगली लाइन में, अगली रो में ऐड हो जाएगी। ओके स्टूडेंट। अब 3 और 1 4 और 4 8। स्टूडेंट देखिए 8 है, डबल डिजिट तो नहीं हुई, सिंगल ही है, तो अगले में कैरी नहीं लगने का, तो यहाँ 8 और 6 2 8, ठीक है जी। आपको ये बात समझ में आ गई। जब भी डबल डिजिट होगी, जब भी आप ऐड करें और डबल डिजिट आए तो 10 प्लेस वाली जो डिजिट है वो अगली रो में ऐड हो जाएगी, ठीक है। जैसे ये है 8 और 7 कितने होता है स्टूडेंट? 15 होते हैं। अगर आपने यहाँ 15 का 15 लिख दिया तो ये गलत है, ठीक है जी। तो जो 15 का 1 है वो हम इस अगली वाली रो में ऐड करेंगे, ठीक है। ये कैरी लग जाएगा, हासिल बोलते हैं जिसे। तो 7 और 1 8 और 8 और 4 12 का 2, कैरी 1। जब भी डबल डिजिट होगी स्टूडेंट तभी हर बार कैरी ऐड होगा। 6 और 1 7 8 9, 6 और 3 9, 8 और 1 9। ओके स्टूडेंट, ऐसे आपको इन्हें ऐड करना। याद रखें 8 और 3 11, ये 11 हो गया स्टूडेंट। 11 का 1 यहाँ आएगा, हमेशा डिजिट को डिजिट के नीचे ही लिखें, और ये 1 कैरी के लिए है तो ये यहाँ चला जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि कैरी 1 लगो 2 लगो, कुछ जो स्टूडेंट होते हैं वे 1 ही कैरी लगाते रहते हैं। स्टूडेंट ऐसा नहीं करते। अगर जो भी डिजिट यहाँ है, जैसे 24 है तो इसका 2 कैरी आएगा, और 34 है तो 3 कैरी आएगा, ठीक है। 8 और 1 9, 3 और 7 10, कैरी 1, 3 और 1 4 और 5 9, 6 और 2 8। ओके स्टूडेंट, ऐसे करने होते हैं। अब ये 2 डिजिट नंबर के ऐड थे, 3 डिजिट नंबर के ऐड है। ओके स्टूडेंट, जितने भी नंबर होते हैं इन सबको हम ऐड एंड बोलते हैं, ठीक है, यानी कि हिंदी में योज्य। 7 और 3 10 और 5 15, कैरी 1, और 5 और 1 6 6 और 2 8, 5 और 3 8 और 1 9, 4 4 8, और 3 और 2 5 5 और 4 9। स्टूडेंट यहाँ पे कोई स्पेस नहीं है, यहाँ हम एक 0 ऐड कर लेंगे। 7 2 9, ठीक है जी। 8 और 2 10 और 3 13, कैरी 1, 9 1 10 और 7 17 17 और 4 21 का 2। देखो स्टूडेंट ये 21 है ना। अब ये 21 है, 21 का
1 तो यहाँ पे चला गया और जो ऊपर बचेगा ये कैरी के लिए अगली वाली डिजिट में चला जाएगा। इसे यहाँ लिख लेते हैं ताकि हम भूल ना जाए। कभी कभी ऐसा होता है कि हम यहाँ पे लिखते नहीं और भूल जाते हैं, फिर इन्हें ही ऐड कर लेते हैं, फिर आंसर गलत आ जाता है। ओके जी, अब देखिए 6 to 8, 8 और 7 कितने हो गए जी? 15, 15 और 4 9, 19 हो गए, कैरी 1, 5 और 1 6, 7 8 और 4 और 2 6, 6 और 3 9। ओके स्टूडेंट, 8 और 4 12, 12 और 3 15, कैरी 1, 7 और 3 10 और 1 11, 1 12, 12 और 5 17, कैरी 1, 4 और 1 5 और 5 10 और 10 और 3 13 और 2 15, कैरी 1, 8 8 16 और 1 17, 17 और जी 4 21, कैरी 2, है ना। 3 और 2 5, 5 और 2 6 7, 7 और 4 11, 11 और 5 16, कैरी 1। स्टूडेंट कैरी लगा लीजिए ऊपर। 3 और 1 4, 5 6 7 8। ओके स्टूडेंट, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 है जी, अरेंज इन कॉलम एंड ऐड। कॉलम का मतलब है स्टूडेंट इन्हें एक बॉक्स में एक लिखना है, ऊपर नीचे लिख के इन डिजिट को, और तब ऐड करनी है। ठीक है, कैसे? जैसे सबसे पहले वाली डिजिट ये है तो हम यहाँ लिए लिखेंगे 3 5 9 7 3 9। ओके स्टूडेंट, सबसे पहले एक बॉक्स में एक लिखना, जो आपकी मैथ की नोटबुक होती है उसमें बॉक्स बने होते हैं, तो सबसे पहले आपको ये लिखना है। ठीक है जी, उसके बाद नेक्स्ट डिजिट प्लस के बाद वाली वो इसके नीचे लिखेंगे। वंस की साइड से लिखना शुरू करते हैं 4 0 4 2 5। फिर ये नहीं स्टूडेंट, पहले ये थी 6 0 4 4 6। सिक्स 4 4 0 6। अब 0 4 2 5। अब स्टूडेंट यहाँ पे स्पेस है तो यहाँ पे 0 ऐड कर लेंगे। 2 5 4। वैसे चाहे आप 0 लगाएंगे ना लगाएंगे, ये आपकी चॉइस है स्टूडेंट, है ना। आप चाहे लगा लीजिए, आप चाहे ना लगाएं। अगर लगाएंगे तो आपको और सा फील नहीं होने का। ठीक है, आप इन्हें ऐड कर दीजिए। 6 और 2 8, 8 और 9 17, कैरी 1। 3 और 1 4 और 4 8, 8 और 5 13, कैरी 1। 7 और 1 8, 8 और 4 12, 12 2 14, 14 और 4 18। दोबारा देख लेते हैं स्टूडेंट। 4 4 10, 4 4 8 और 2 10, 10 और 8 18, कैरी 1। 10 14 19, कैरी 1। 5 और 1 6 और 6 12 का 2, कैरी 1। 3 और 1 4। ओके स्टूडेंट, तो ये इस तरह से कॉलम में अरेंज करना के आपको ऐड करना है ऐड ये है स्टूडेंट। देखिए आप ऐसे भी ऐड कर सकते हैं। वंस की डिजिट को वंस में प्लस करना, 10 प्लस की को 10 में, 100 की को 100 में, ऐसे लिखते हुए जाना फिर। ठीक है जी, या आप ऐसे कॉलम में अरेंज कर लीजिए। क्या लिख रहा है? 4 6 8 8 3 9।
है जी 30668 54345। अब ऐड कर दीजिए 5 और 3 8 और 9 17 कैरी 1 स्टूडेंट 4 और 4 8 है जी। और जी 6 और 3 9 9 और 8 17 कैरी 1 8 और 1 9 9 और 6 15 और 4 19 कैरी 1 7 6 और 1 7 7 और 8 15 15 और 5 20 कैरी 2 और जी 4 और 2 6। ओके स्टूडेंट, तो ये कंप्लीट हो गया इतना आपका। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सी वाला है ये। 8 9 7 8 4 9 8 8 1 6 और 4। तो स्टूडेंट यहाँ पे एक प्लेस एक्स्ट्रा हो गया, तो ऊपर एक जीरो ऐड कर लेंगे। ठीक है जी। अब 6 3 2 याद रखें, हमेशा आपको वंस की साइड से ही लिखना शुरू करना है। वंस की साइड से लिखते इधर को चलेगा, लेफ्ट साइड को। और जी 6 और 4 10 और 9 19 कैरी 1 8 और 1 9 9 और 8 17 और 3 20 कैरी 2 7 और 2 9 9 और 8 17 और 2 19 कैरी 1 9 1 10 और 1 11 कैरी 1 8 और 1 9 और 6 15 कैरी 1 और जी 1 4 और 1 5। ओके स्टूडेंट, ये भी हो गया। अब नेक्स्ट देख लीजिए, एक बॉक्स में एक ही लिखना है होता है। ओके स्टूडेंट, अब फिर जो नेक्स्ट प्लस के बाद जो डिजिट होती है उसे इसके नीचे लिखते हैं और वंस की साइड से लिखना शुरू करते हैं। ये वंस है तो इसके नीचे 8 लिखेंगे, फिर 10 पे 8, 100 पे भी 8 और 1000 पे 5। ये प्लेस खाली है स्टूडेंट, यहाँ पे एक जीरो ऐड कर देंगे। 9 9 8 9 9 8 और जी 9 और 8। अब ऐड कर लीजिए 8 और 9 17 कैरी 1 9 1 10 और 8 18 18 और 8 26 का 6 कैरी 2 8 2 10 और 8 18 कैरी 1 9 1 10 और 5 15 कैरी 1 और 8 2 10 और 1 11। ओके स्टूडेंट, तो ये क्वेश्चन इस प्रकार होना था। ठीक है जी। अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द सम। स्टूडेंट, आप कॉलम में अरेंज करने आपसे आएंगे, तो इसने इस बार कॉलम नहीं लिखा, अरेंज इन द कॉलम नहीं लिखा, क्योंकि आपका अरेंज करने आ गए कि ना आप ऊपर नीचे लिख के ऐड कर सकते हैं। अगर कहीं भी इस तरह कोई भी डिजिट लिखी है उसे आपको ऐड करना, तो आप उन्हें ऊपर नीचे रख के प्लस कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, 7 3 8 0 4 6। अब नेक्स्ट डिजिट क्या है आपके पास? प्लस के बाद 8 7 9 8, तो 2 स्पेस नहीं है स्टूडेंट, 9 0 8 और ये स्पेस खाली है, तो ऐड कर लीजिए। 9 और 8 17 17 और 6 23 कैरी 2
ओके स्टूडेंट। तो जी 7 और 2 9, 9 और 4 13, कैरी 1, 9 1 10 और 8 18, कैरी 1, 8 और 1 9, 9 और 8 17 और कैरी 1, 3 और 1 4 और जी 7 का 7। ओके स्टूडेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए 4 5 7 0 3 8 8 0 0 6 7 2 9। अब इन्हें ऐड कर लीजिए 8 8 16 और 2 18, कैरी 1, 9 1 10, 10 और 3 13, कैरी 1। तो स्टूडेंट 1 के 1 ही रहेंगे क्योंकि 0 है। 7 और 6 13, कैरी 1 और जी 5 और 1 6, 6 और 7 13, कैरी 1, 4 और 1 5। ठीक है जी। तो ये भी हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सी है जी 1 0 8 9 9 9 0 8 9। स्टूडेंट अपने आप को हैबिट डालिए, हमेशा वंस की साइड से लिखना शुरू कीजिए। ठीक है। 3 5 7 1 2 3 होगी 1 3 4 3 4 6 8 0 8 6 7 5 और 2। स्टूडेंट एक स्पेस आगे निकल गया तो यहाँ पे सबकी 0 ऐड कर लेंगे। ठीक है जी। वैसे ये ऑप्शनल है, आप चाहे 0 ऐड करें या ना करें। ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए 9 9 कितने हो गए 18 और 18 और 3 कितने हो जाएंगे जी 21 और 21 और 3 कितने हो जाएंगे 24। ये तो स्टूडेंट 24 है। 24 का 4 तो आप यहाँ लिखेंगे और जो 2 है ये कैरी के लिए आप अगली लाइन रो में ऐड कर देंगे। ठीक है जी। 8 8 ये रहा 2 ये रहा 10 हो गए 10 और 9 19 हो गए और 4 और 5 9 हो गए 9 9 18 हो गए 28 हो गया स्टूडेंट। कैरी 2 8 और 2 10 10 और 8 18 18 और 7 25 हो गए 25 और 6 31 हो गए 31 और 6 37 हो गए। तो स्टूडेंट देखिए 37 है तो 7 तो हमने यहाँ लिख दिया, जो 10 प्लेस पे है 3 उसे हमने अगली लाइन रो में कैरी के लिए लगा लिया। ठीक है जी। अब देख लीजिए 9 और 3 कितने हो गए भाई 12 12 और 8 कितने हो गए 20 और 7 कितने हो गए 27। तो 2 कैरी हो गया 2 और 1 3 3 और 5 8। ओके स्टूडेंट। और यहाँ पे 2 का 2 है, ये 2 का 2 ही रहेगा। ठीक है जी। अब इसका डी क्वेश्चन रह गया तो वो भी लेते हैं। तो स्टूडेंट पहले हम इसे लिख लेंगे। ठीक है जी। देखिए पहली डिजिट लिखेंगे, कॉलम में अरेंज कर लेंगे 3 5 2 4 5 2। ठीक है जी। फिर नेक्स्ट है हमारी 2 3 7 6 4, एक स्पेस खाली रह गया 9 9 6 2। अब 9 0 9।
तो स्टूडेंट इन्हें ऐड कर लेते हैं। अब देखिए ये 9 कितनी बार आया, 4 बार, 4 टाइम 9 आया। तो स्टूडेंट अगर हम इन्हें ऐसे ऐड करेंगे 9 9 18 और फिर ऐसे ऐड करेंगे तो काफ़ी समय लगेगा। अब अगर हम 9 का टेबल 4 टाइम पढ़ लें या 4 का टेबल 9 टाइम पढ़ लें तो कितना हो जाएगा जी, 9 4 जा 36 हो जाएगा। 36 और 4 कितना हो जाएगा जी, 40। ठीक है, 40 की 0। तो स्टूडेंट देखिए 40 हो गया। 40 के जो वंस वाली डिजिट है वो यहाँ आएगी और जो 10 वाली डिजिट है वो अगले रो में कैरी के लिए ऐड हो जाएगी। कभी भी डबल डिजिट यहाँ नहीं लिखते, लास्ट में लिखते हैं बस। ठीक है जी। अब देखिए 4 और 5 9, 9 और 3 12, 12 और 9 21, 21 और 9 30, 30 की 0 कैरी 3। तो स्टूडेंट 7 और 3 10 और 4 14, 14 6 20 और 9 29, कैरी 2 2 2 4 4 और 6 10 और 2 12 का 2 कैरी 1 और जी 9 4 और 5 9 और 1 10, 10 की 0 कैरी 1 और 3 1 4। ओके स्टूडेंट, देखिए ये आपका आंसर आ गया। ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रीग्रुप द फॉलोइंग। स्टूडेंट वैसे तो ये 2 मेथड से हो सकते हैं क्वेश्चन आपके। ठीक है, देखो 36 वंस कभी भी नहीं होते, क्योंकि जो वंस होते हैं वे हमेशा 0 से लेके 9 तक होते हैं, यानी कि सिंगल डिजिट में वंस होते हैं। ठीक है जी। तो इसे करने के 2 मेथड है स्टूडेंट। अब 1 से शुरू हुआ तो देखिए आप इसके ऊपर 1 10 डाल लीजिए, 1 और 10, जिससे जो भी लिखा होगा स्टूडेंट उसी से शुरू करेंगे, है ना। तो ये क्या होगा, 36 होगा, तो इसमें 6 तो 1 हो गया और 3 10 हो गया, तो हो गया स्टूडेंट रीग्रुप, है ना। दोबारा बना दिया हमने, भाई ये सारा 1 था तो हमने इसमें जो 6 है वो तो 1 प्लेस पे है और जो 3 है वो 10 प्लेस पे है। तो आप ऐसे लिख भी सकते हैं स्टूडेंट इसे 3 10 और 6 1। ठीक है स्टूडेंट। या फिर अगर आप ऐसे भी लिख के छोड़ दें स्टूडेंट इसे कि भाई 36 1 10, तो ये भी सही है। या ऐसे लिख लीजिए एक्सपेंडेड फॉर्म में, इसे स्टूडेंट एक्सपेंडेड फॉर्म कहते हैं। तो ये रीग्रुप हो गया। अगर आप ऐसे भी लिखता है भाई देखने वाला ये तो देखेगा भाई ये 1 पे है, ये 10 पे है, तो रीग्रुप तो हो गया, 36 हो गया। ये 36 1 नहीं है अब। ठीक है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट यहाँ से 10 तो शुरू हुआ है, देखो 10 है तो हम यहाँ 10 डाल लेंगे, यहाँ 100 डाल लेंगे। जो भी डिजिट है यहाँ लिखी होगी स्टूडेंट वही अब आपको डालनी होगी। ठीक है। तो स्टूडेंट जो 5 है ये क्या हो गया, 100, HUNDRED 500 है जी। 4 10। ठीक है स्टूडेंट। तो अगर आप इसे 1 10 करेंगे तो कैसे हो जाएगा, 1 10 100, है ना। तो 4 और ये 5, तो स्टूडेंट एक 0 अपना आप ऐड हो जाती है जो नंबर की नहीं होती। तो ये 500 410 है। 410 का मतलब क्या होता है, यानी कि 410 का मतलब है जो 10 है वो 4 टाइम आया। ओके स्टूडेंट, तो 40 हो जाएगा ना, तो देख लीजिए। तो ये हो गया आंसर स्टूडेंट, यही है। ये हम आपको ऐसे ही समझा रहे हैं कि अगर आप ऐसे भी लिख देंगे वो भी सही होता है। अब स्टूडेंट क्या है, 100 है, तो स्टूडेंट आप यहाँ 100 लिखेंगे, 100 के बाद यहाँ 1000 लिखेंगे। जो यहाँ लिखा होता है उसी से 1 10 डालने, उसी से शुरू करते हैं 1 10 डालने। ठीक है जी। तो अब 2 क्या आएगा जी, 2000 आएगा।
2000 आगा, 800 आगा। ओके स्टूडेंट, 2800 आगा। तो अगर आप इसे ऐसे डालेंगे तो कैसे हो जाएगा, वंस, टेंस, 100 और 1000। तो स्टूडेंट 2000 है, 1000 को इसके नीचे लिख लिया, 800 है इसके नीचे लिख दिया। तो स्टूडेंट ये जो आपकी कोई पूछने लगे भाई आपसे डिजिट क्या बनी, तो डिजिट ये बनेगी, ठीक है। अब स्टूडेंट 1000 लिख रहा है तो हम यहाँ पे 1000 लिखेंगे, और 1000 से आगे क्या आता है 10,000। तो स्टूडेंट हम यहाँ पे 10,000 लिख लेंगे, ठीक है जी। तो स्टूडेंट क्या होगा, जो 3 है, 3 10,000 हो गई, 3 10,000। और जी 7,000, ठीक है। अगर स्टूडेंट वंस 10 डालें, वंस, टेंस, 100, 1000 और 10,000, वंस, टेंस, 100, 1000 और स्टूडेंट 10,000। 3 तो 10,000 है, 7,000 है। अब अगर स्टूडेंट कुछ भी नहीं है तो ये इनके लिए हम 0 ऐड कर देंगे, ठीक है जी। स्टूडेंट 10,000 से शुरू है तो यहाँ पे हम 10,000 लिखेंगे। 10,000 के बाद में क्या आता है, लाख। तो 5 तो होगा, 10,000 के नीचे लाख होगा, लाख के नीचे 1 हो गया, तो हम यहाँ लिखेंगे 1 लाख, LAKH, 1 लाख। और जी 5 10,000, 5,000। ओके स्टूडेंट, अगर हम इसे 1 10 करें, 1 10 100 1000, 10,000 लाख, 1 लाख 5 10,000। तो स्टूडेंट ये डिजिट आपको मिल जाएगी, ठीक है। अब है जी लैक्स है, तो स्टूडेंट यहाँ पे लाख लिखेंगे, यहाँ 10 लाख लिखेंगे। तो आपको जो समझने वाली बात है स्टूडेंट, जो भी यहाँ लिखा हुआ है उसी से आप 1 10 डालना शुरू करेंगे। यहाँ 100 लिखा है तो 100 से आगे लिखेंगे, यहाँ 1000 लिखा है तो 1000 से आगे लिखेंगे, और यहाँ 10,000 लिखा है तो यहाँ तो 10,000 लाख लिखेंगे, और यहाँ लाख लिखा हुआ है तो लाख 10 लाख लिखेंगे। ओके स्टूडेंट, सिर्फ ये तो छोटी सी बात आपको याद रखनी है। अब जो जिसका आगे है वही लिख लेना है। अब 10 लाख, वन की क्या है जी, 1 10 लाख है, तो यहाँ लिख देंगे 1 10 लाख, LAKH, लाख, 1 10 लाख। 8 क्या है जी, लाख, LAKH। यानी कि इनकी प्लेस सहित इन्हें हम लिख रहे हैं, जो इनकी प्लेस वैल्यू है उसके सहित लिख रहे हैं। 1 तो है 10 लाख और 8 है लाख। ओके स्टूडेंट, अगर आप इन्हें 1 10 करें, 1 10 100 1000 10,000 लाख और 10 लाख। 10 लाख के नीचे क्या है जी, 1, और लाख के नीचे क्या है, 8। ठीक है जी स्टूडेंट, तो ये इस प्रकार हो रहे थे। अगर आप चाहें यहीं तक कर सकते हैं क्वेश्चन। अपनी जो नोटबुक है, ये तो हमने आपको डिजिट बना के दिखा दी, इनकी डिजिट कैसे बनेगी। क्वेश्चन नंबर 5, ऐड द फॉलोइंग एंड रीग्रुप।
स्टूडेंट इन्हें पहले ऐड कर लीजिए, फिर रीग्रुपिंग कर दीजिए इनका। ठीक है जी। वंस वंस है स्टूडेंट, वंस में 1 ही प्लस होता है हमेशा। 8 और 3 कितने हो गए जी? 11 वंस। ओके स्टूडेंट, देखिए अब ये जैसे 36 वाला क्वेश्चन हुआ था ऐसे ही होगा, सेम बिल्कुल। अब आप इसे कर दीजिए, इस पर 1 डाल लीजिए, इस पर 10 डाल दीजिए।